और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां 4 साल के बच्चे की 15वीं मंजिल से गिरकर मौत हो चुकी है। खेलते खेलते 15वीं मंजिल से नीचे गिरा है बच्चा। खिड़की पर शीशा नहीं होने के चलते यह बड़ा हादसा हुआ है। एक और लापरवाही के चलते एक मासूम की जान गई है। फ्लैट में काम करने गए थे माता पिता और कासना थाना क्षेत्र के ओमिक्रॉन सेक्टर का यह मामला है, जहां पर 15वीं मंजिल से खेलते खेलते बच्चा नीचे गिर गया। आपको बता दें कि शीशे लगे ना होने के कारण यह हादसा हुआ है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां 15वीं मंजिल से गिरकर एक बच्चे की मौत हुई है। खेलते खेलते 15वीं मंजिल से नीचे गिरा है बच्चा और आपको बता दें कि शीशा लान लगे होने के चलते ये एक हादसा हुआ है। तो एक और लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां 15वीं मंजिल से गिर करके बच्चे की मौत हुई। कासना के पास का ये मामला बताया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से यूनुस आलम हमसे जुड़े हैं। यूनुस, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि एक लापरवाही का भी इसे मामला कह सकते हैं। 15वीं मंजिल की बात है, क्या घर में उस समय कोई मौजूद नहीं था जब ये बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मामला कासना थाना क्षेत्र के ओमिक्रॉन सेक्टर में एक निर्माणाधीन सोसाइटी का है, जहां एक माता पिता अपने बच्चे के साथ मजदूरी करने वहां पहुंचे थे। सोसाइटी के फ्लैट पे 15वीं मंजिल में निर्माणाधीन काम चल रहा था। उसी में वो अपना मजदूरी कर रहे थे। बच्चे को साइड में बैठा दिया था, तो बच्चा वहीं जो बालकोनी थी वहां खेल रहा था, जो कमरे में भी खेल रहा था। तो बताया जा रहा है कि जो सोसाइटी में एक फ्लैट में वहां बालकोनी के पास उसमें जो विंडो थी, विंडो में शीशा नहीं था। तो बच्चा अचानक, बताया जा रहा है कि खेलता खेलता उस 15वीं मंजिल के माले से वो बच्चा नीचे गिर गया, जिससे बच्चे की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को लगी, सूचना पाकर मौके पर कासना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी बिल्कुल यूनुस, आपने जिस तरह से बताया कि मजदूरी करने वाले माता पिता थे और मजदूरी कर रहे थे। देखिए, यहां एक बड़ी समस्या यह है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजदूरी करते हैं माँ बाप, बच्चे को साथ में ले जाते हैं, लेकिन सवाल यह होता है अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन माता पिता की लापरवाही है या कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही है कि अगर इस तरह से बच्चे अगर जा रहे हैं तो उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या चीजें नहीं है इस तरह की? कौन जिम्मेदार हुआ आखिर इसका? जी, इसकी अगर जिम्मेदारी की बात कही जाए तो जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो ठेकेदार है या जो वो कंपनी है, सबसे बड़ी लापरवाही उस कंस्ट्रक्शन कंपनी की है कि आखिरकार कि इस प्रकार की लापरवाही कैसे बरती, जब उन्हें पता था कि इस जो मजदूर दंपत्ति है इनके साथ छोटा बच्चा है, या तो उस बच्चे को वो नीचे ही कहीं किसी केयर के हवाले करते या फिर उनको मजदूरी के लिए एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इतनी बड़ी लापरवाही की, उस बच्चे के माता पिता को उन्होंने मजदूरी पर रखा और उनसे काम करवाया। शायद ही अगर वो इस प्रकार का कोई नियम होता तो माता पिता से वो काम नहीं कराते तो शायद इस बच्चे की आज जान बच जाती। जी बिल्कुल यूनुस, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये लापरवाही ना होती, अगर बच्चों के लिए कहीं ना कोई व्यवस्था होती तो इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं आती।